आरएस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लगातार आरयू में लगातार धरना चल रहा है और आज ये अभ्यर्थी कड़ी धूप में अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए बैठे हैं। इन तमाम अभ्यर्थियों से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से आप आरएस स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, आज कड़क गर्मी में बैठे हैं, क्या कुछ कहें? सर, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं पहले भी अनशन पर बैठा था, 5 दिनों तक मैं अनशन पर बैठा था। हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, उन्होंने अमर जवान ज्योति पे हमें बुलाया था और वहाँ पे हमारी जो है उन्होंने अनशन तोड़वाया था। अनशन एक हमारी तपस्या थी। उन्होंने अमर जवान ज्योति, जो कि पूरे देश के लिए एक पवित्र स्थान है, वहाँ पे हमारा अनशन तोड़वाया था और हमें आश्वासन दिया था कि आपका जो है पोस्टपोन वो हो चुका है, मतलब, लेकिन ऑफिशियली जो लेटर है वो 2 दिन में आ जाएगा, मतलब बीते हुए कल तक आ जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से अगर झूठ बोल के उन्होंने उस पवित्र स्थान की, अमर जवान ज्योति की पवित्रता भंग की है। ये पूरे देश के लिए शर्मसार है। बीजेपी पार्टी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। अगर वो इस चीज़ को मानती है तो सर, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हम जायज़ मांग कर रहे हैं। इसमें सैनिकों का हित भी है और जो बाकी लोग हैं उनका भी हित है। हमारे जो फौजी भाई हैं वो अभी ऑन ड्यूटी हैं, जिन्होंने आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत तिरंगा यात्रा निकालने का मौका दिया था। हम सर देश के दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, हंसते हंसते लड़ लेते हैं, मर भी जाएंगे, लेकिन अंदर लड़ते हैं ना सर। किरोड़ी लाल मीणा भी सुबह आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने भी हमें कहा है, सीएम से मिलवाने को कहा है, और वो कह के गए हैं कि मैं तुम्हारी बात मजबूती से रखूंगा, तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जी देखिए, तमाम ये अभ्यर्थी हैं जो लगातार आरएस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी में डटे हुए हैं। तो इन तमाम अभ्यर्थियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपके द्वारा आरएस परीक्षा स्थगन की मांग की जा रही है, आज गर्मी में बैठे हैं, क्या कुछ कहें? सर, यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं या नशा करके बैठे हैं, क्या करके बैठे हैं कि उनको पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सर पता नहीं है। तो क्या चाहते हैं हमसे? हमारी मौत चाहते हैं? पोस्टपोन हमारी डेड बॉडी के ऊपर लिख के देंगे कि आप भाई तुम में से एक मर जाओ जब हम डेड बॉडी। 3 अभ्यर्थी अभी हॉस्पिटल में गए, क्या पता इनमें से कितने जाएं। इतनी गर्मी आप खुद देख रहे हो कि दिल्ली में अभी परसों के दिन 5 खत्म हो गई हीट वेव से। क्या हम भी खत्म हो जाएं? यही चाहते हो? आपकी पब्लिसिटी ऐसी करवाना चाहते हो? भाई, आपकी गवर्नमेंट आई किसकी वजह से? आरपीएससी के आप राजेंद्र जी राठौड़ ने उसी टाइम बोला था कि आरपीएससी को हम भंग कर देंगे, आरपीएससी में सुधार करेंगे। तो क्या हुआ? चलो, राजेंद्र जी राठौड़ जी है नहीं तो कम से कम भाजपा को तो अपना वो तो स्टैंड रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री एक स्टैंड तो क्लियर करे कि नहीं करनी परीक्षा, तो कम से कम बोल तो दे कि ट्वीट करके कि हमको नहीं करनी, क्यों हमको विश्वास में रख रखा है। हमसे चाहते क्या हो कि आप हमको विश्वास में रख रखा है, अंधविश्वास की तरह रख रखा है। हमारे साथ राजनीति खेल रही है। मंत्री जी बोल रहे हैं आपकी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, विधायक जी बोल रहे हैं पोस्टपोन्ड हो जाएगी, दिया कुमारी जी बोल रही है पोस्टपोन्ड हो जाएगी, सब बोल रहे हैं पोस्टपोन्ड हो जाएगी, लेकिन पता ही नहीं कि पोस्टपोन्ड हो ही नहीं रही। किरोड़ी लाल मीणा भी सुबह आए थे, क्या कुछ नहीं आश्वासन? सर, वो एक जन नेता है, वो बहुत अच्छे नेता है, वो किसानों के नेता है, लेकिन वो जाति के भेंट चढ़ गए। नहीं तो वो भी वो हमारे लिए आए थे। उन्होंने हमसे विनती की कि आप कृपया करके अंदर बैठ जाओ, धूप बहुत तेज़ है, किसी को कुछ हो गया तो आपके घर वालों का क्या होगा। फिर हमने उनसे विनती करके बोली कि सर आप हमको सीएम सर से मिलवा दो। उन्होंने बोला, वो आश्वासन नहीं देते, वो पूर्ण रूप से बोलते हैं कि मैं मिलवाऊंगा सीएम से, आप कल 9-10 बजे के समय। लड़ाई कब तक जाएगी? ये लड़ाई सर जब तक एग्जाम नहीं हो जाती जब तक जारी रहेगी। हमारी लाश के ऊपर जारी रहेगी लड़ाई। हम मर जाएंगे लेकिन एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और सरकार को पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है। हमारा भी, हमने उनको चुना है, उसने हमको नहीं चुना। हमने उनको गद्दी पे बिठा रखा है, उसने हमको गद्दी पे नहीं बिठा रखा। हम चाहे, ये लोकतंत्र है, ये उसके उनकी कोई वो नहीं है कि जो कुर्सी मिल गई या वो बैठ गए कुर्सी लेकर। वो हम लोकतंत्र है। हम चाहेंगे जैसा हम तो सरकार से विनती यही चाहते हैं कि आप अपनी छवि खराब ना करें, कृपया अपना स्टैंड क्लियर करें, जो भी हो अपना स्टैंड क्लियर करके चले। देखिए, तमाम अभ्यर्थी वो हैं जो आरएस परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज सुबह किरोड़ी लाल मीणा भी इनसे मिले थे और कहीं ना कहीं इनको सकारात्मक आश्वासन भी मिला है। लगातार इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब तक आरएस मुख्य परीक्षा स्थगन की इनकी मांग सरकार नहीं सुनती तब तक इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा।